जय हिंद। आज हम देखेंगे इसेंशियल्स कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट की कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जो हिंदू मैरिज एक्ट में ज़रूरी हैं। अगर वैलिड मैरिज अगर है तो अगर ये कंडीशन नहीं होंगी तो आपकी मैरिज जो है इनवैलिड हो जाएगी। और इसे हम एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट देखेंगे और एकदम डायग्राम से अच्छे से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन ये फॉर्म है जो आपके 2014, 17, 21 एंड 23 में देखने को मिलेगा, आया था। अब ये 2024 में नहीं आया, 25 में 100% आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से देखो। व्हाट आर द इसेंशियल्स कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मतलब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें जो मैरिज है वो इनवैलिड हो जाएगी या वाइड हो जाएगी या फिर वाइडेबल हो जाएगी। तीन वर्ड, इनवैलिड, लीगल मतलब इनलीगल, वाइडेबल और वाइड। ये सब कुछ इसी ग्राउंड में देखेंगे एकदम डायग्राम के बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हिंदू मैरिज की सेंसिस कंडीशन है ये आपके सेक्शन को देखिए। इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे, मैरिज वेदर कंसीडर एज ए सेक्रामेंटल और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो मैरिज है दो प्रकार से, सेक्रामेंटल और कॉन्ट्रैक्ट नेचर का होता है। गिव्स ए राइज टू आ स्टेटस, इट कन्फर्म आ स्टेटस, इज कन्फर्म आ स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ ऑन द पार्टीज टू द मैरिज एंड आ स्टेटस ऑफ लिट देखिए लिटिगेमेसी और ऑन द चिल्ड्रेन फॉर अ वैलिड मैरिज इन मोस्ट सिस्टम ऑफ लॉ फॉलोइंग कंसीडर इज नेसेसरी। मतलब जो इसेंशियल्स हैं ये नेसेसरी हैं, इनको फॉलो ही होना चाहिए। तो सबसे पहले सेक्शन 5 में देखिए क्या है। सेक्शन 5 का ये है आपका डायग्राम पूरा। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखिए डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 5 क्लॉज 1 में मोनोगेमी दिया हुआ है। सेकेंड मतलब सेक्शन 5 क्लॉज 2 में देखने को मिलेगा आपको क्या, अनसाउंडनेस ऑफ साउंड ऑफ माइंड, एज ऑफ पार्टीज एंड प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सफेंडा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। क्या होता है सब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सब कुछ हर डायग्राम के बेसिस पे करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मोनोगेमी क्या होता है। तो मोनोगेमी होता है जिसमें तो मैरिज नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेम मैरिज। मतलब जब टाइम आए मैरिज जो हुई है उस समय दोनों अगर पत्नी जो है लिविंग है तो मैरिज जो है वाइड मानी जाएगी। सेकेंड मैरिज देखिए प्रोहिबिट पोलीगमी एंड पोलेंड्री। इट्स से डेट नेदर पार्टी शुड have a living spouse at the time of the marriage. Failure of the condition would make the marriage null and void। null and void मतलब जिससे मैंने बताया था वाइड। वाइड मतलब शून्य, जो शुरू से ख़त्म हो जाएगी अगर दूसरी शादी हो रही है। ये सेक्शन 11 यानी कि 11 में बात की गई ऑफ द एक्ट। Apart from this section 17 further render the party would be liable for bigamy under section bigamy के लिए वो पनिशेबल भी होगा अंडर सेक्शन 495 494 एंड 495 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। तो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो है बाइगेमी के तहत क्या होगा, पनिशेबल होगा। जो अगर दो शादी करते हैं एक ही समय में, अगर दोनों पत्नी जो हैं वो लिविंग हैं तो आप देख सकते हैं। अगर कोई औरत देख रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए केस देख सकते हैं, ये केस ला है लेली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द हस्बैंड इज गिल्टी। हस्बैंड को गिल्टी पाया गया। किसको गिल्टी पाएगा, तो हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ बाइगेमी, ऑफेंसेस ऑफ बाइगेमी एंड वन सेक्शन 494 में उसको क्या किया गया, पनिशेबल दे किया गया, पनिशमेंट किया मिला। अब देखिए साउंड ऑफ माइंड मतलब अगर वो अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा, तो इट इज़ नेसेसरी डेट द पार्टीज टू मैरिज आर ऑफ साउंड माइंड एंड आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसएबिलिटी सो एज to unfit for giving a valid consent at the time of marriage, at the time of marriage if any party of marriage। तो कौन कौन से हैं कि कैसे कंसेंट होना चाहिए, आइए देखते हैं।
3 ग्राउंड्स यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। 3 ग्राउंड्स में आप देखेंगे तो सबसे पहला ग्राउंड्स है इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, जैसे रिजल्ट में कंसेंट देना चाहिए एक वैलिड कंसेंट, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट। तो जैसे मतलब कंसेंट होना चाहिए वो वैलिड कंसेंट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, इनकैपेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैरिज जो है वो वाइडेबल हो जाएगी। हो सकता है वाइड भी हो जाए, कुछ केसेस में होते हैं लेकिन वाइडेबल होती हैं। देखिए, थ्रो कैपेबल इज गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एग्जिस्टेंस एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज अंडर द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। देखो, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, अगर वो बच्चे को बनाने में नहीं कैपेबल है तो वो मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगी, या फिर वो मैरिज को वाइडेबल भी कह सकते हैं अगर आदमी सही हो सकता है तो ये प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या है, दस द कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, एक वैलिड कंसेंट देना चाहिए। देखिए, फिर हैज़ बीन सफरिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट टू बी अनफिट, अगर वो अनफिट हो सकती है फॉर मैरिज, मैरिज से मतलब मैरिज करने में वो अनफिट है, मैरिज करने लायक नहीं है, एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, अगर वो चिल्ड्रन नहीं बना सकती तो हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ एनसाइनिटी। अब भाई वो इंसानिटी मीन्स पागल है या एपिलेप्सी है तो भी वो क्या हो जाएगी, वो मैरिज वाइड हो जाएगी या वाइडेबल हो जाएगी। मेंटल इनकैपेबल ऑफ एनी नेचर अफेक्टिंग द वेरी पर्पज ऑफ मैरिज, बट मैरिज इज सोलमनाइज्ड in contravention of this condition is not valid. It is viable under section 12 of the एक्ट। भाई मैरिज देख लीजिए वाइडेबल हो जाएगी, मतलब वाइडेबल मतलब होता है वो वाइड नहीं है, जो हो सकता है वाइड भी हो जाए, हो सकता है वैलिड भी हो जाए। अब ये डिपेंड करता है हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर कि वो कैसे करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज ऑफ द पार्टीज, कौन कौन सी एज होनी चाहिए भाई, केस लॉ बहुत है तो केस लॉ इसमें मैंने दो दिया है। देखिए, सबको पता है कि हाँ जो शादी करने की एज है वो 18 एंड 21 है। अब देखिए, द मिनिमम एज फिक्स फॉर मैरिज टू 21 ईयर्स इन केस ऑफ ग्रूम एंड 18 ईयर्स ऑफ एज हिज केस ऑफ ब्राइड। मतलब ग्रूम जो मतलब लड़का है उसका एज कितना होना चाहिए, तो उसका एज 21 ईयर्स होना चाहिए, और जो लड़की यानी कि ब्राइड है उनकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, यानी कि मिनिमम। द कंट्रवेंस ऑफ दिस क्लॉज वुड नेदर रेंडर द मैरिज वाइड अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट नॉर वाइडेबल अंडर सेक्शन 12 of the act. The Hindu Marriage Act provides in section 18 provides the punishment, मतलब भाई punishment भी provide है। If it contravenes, अगर कोई contravenes होता है आप सेक्शन 5 क्लॉज 3, जिसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। भाई रिगरस देखिए, BNS का दो प्रकार के इम्प्रिजनमेंट होते हैं, सिंपल एंड रिगरस। तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 2 ईयर्स, मतलब 2 साल का क्या हो सकता है, जेल हो सकता है, फाइन हो सकता है, और 1 लाख रुपया तक जुर्माना भी लग सकता है। याद रखना, इसलिए अनसाउंड ऑफ माइंड या फिर एज नहीं है तो शादी ना करना। दोस्तों को भी बताना। देखिए, सफिन जहाँ वर्सेस अशोकन के यह मतलब हदिया केस है, ये 2018 का लीडिंग केस है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था, जजमेंट दिया गया था। चाइल्ड मैरिज इन हिंदू मैरिज एक्ट इज़ वाइड, अगर भाई मैरिज अगर वो चाइल्ड मैरिज है, अर्थात अगर मैं बात करूं कि वो मैरिज अगर 18 साल और 21 साल से कम एज में की जा रही है तो वो मैरिज वाइड हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सफिन जहान वर्सेस अशोकन केस में कहा था, याद रखना। इंडिपेंडेंट थॉट, मतलब इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस ये भी है।
ये 2017 यानी कि 2017 का केस है, 2017 का केस है। इसमें देखिए क्या है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट शैल ओवर रीड द हिंदू मैरिज बिकॉज इट इज सेकुलर एक्ट टू अप्लाई टू ऑल। मतलब हिंदू मैरिज एक्ट एक सेकुलर एक्ट है। सेकुलर एक्ट इट मीन्स कि ये किसी रिलीजन पे बेस्ड नहीं है। हिंदू और देखिए हिंदू क्रिश्चियन बुद्ध जैन सिख, आपने सेक्शन 2 पढ़ा है। सेक्शन 2 में जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। एक मतलब मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी और जीव को छोड़ के आपको इतना पता है। देखिए प्रोबेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। तो प्रोबेटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्लॉज 5 सेक्शन 5 क्लॉज 4 में आपको देखने को मिलेगा। तो सर्मनाइज ऑफ मैरिज ऑफ पर्सन फाइलिंग विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अगर भाई वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आता है तो वो मैरिज देख लीजिए सेक्शन 11 के अनुसार क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, मैरिज ये वाइड ना होके वैलिड होती है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस वायलेशन ऑफ दिस क्लॉज वुड अमाउंट टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर इस केस में अगर शादी हो रही है तो भाई सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब 1 मंथ और फाइन भी लग सकता है आपको, 10,000 तक हो सकता है, दोनों हो जाए। इस सेक्शन आपके 18B में बताया गया है एंड सेक्शन 3G में बताया गया है। पर्सन फाइलिंग विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, तो याद रखना 1 साल की जेल हो सकती है और 10,000 फाइन लग सकता है, दोनों हो जाए। तो इसलिए प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में अगर आ रहे हैं तो मैरिज ना करें। मैरिज कर लेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3G डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, तो 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसमें है देखिए 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। इफ़ वन इज लाइनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, और अभी देखते हैं डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा। If one was the wife or husband of lineal ascendant of descendant of the other, if one was the wife of the brother or of the father or mother, brother or grandfather और ग्रैंड मदर ब्रदर ऑफ द अदर, मतलब इनके ग्राउंड में नहीं आना चाहिए। इसी में देखिए वाइफ के भाई ना हो, जो वाइफ है वो भाई से अपने शादी नहीं कर सकती है। फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड ब्रदर और अदर। पूरा मैंने गोल दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। देखिए डी में अगर चलें तो इफ़ द देखने को मिलेगा, इफ़ द, भाई क्या हो रहा है, if the two are brother and sister, uncle and niece aunt or nephew, children or brother sister और टू ब्रदर और टू सिस्टर शादी नहीं कर सकते हैं आपस में, याद रखना। आइए एक एग्जाम्पल से यानी कि डायग्राम से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पहले देखिए रिलेशन इंक्लूड कौन कौन से रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में इंक्लूड होंगे। तो रिलेशनशिप बाई हाफ और यूट्राइन ब्लड एज वेल एज बाई फुल ब्लड, यानी कि जिसमें आप कह सकते हैं इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट रिलेशनशिप बाई एडॉप्शन एज वेल एज बाई ब्लड। तो इसमें फीमेल 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 चार, देखिए 4 ग्राउंड्स ऐसे हैं। चलिए ऐसे चलिए, ये आप हो गए, ये लड़की हो गई, लड़की की मम्मी हो गई, लड़की की मम्मी की ग्रैंड मदर हो गई, लड़की की मम्मी की माँ हो गई। ऐसे होता है ऐसे आप सोच सकते हैं। और इसके बाद में देखिए सफेंडा रिलेशनशिप क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें भी पनिशेबल होगा। अगर आप सफेंडा रिलेशनशिप में आते हैं तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग पनिशेबल माना गया है। और ये मैरिज जो है वो वाइड हो जाती है, क्योंकि ये पनिशमेंट दे रही है इसलिए मैरिज वाइड हो जाएगी। एंड अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि 1 साल की जेल होती है, 10,000 रुपया आपको
हो सकता है फाइन पड़ जाए। इस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 18B ऑफ द एंड सेक्शन 3F डिफाइन सपिंडा। ये है आपका डायग्राम, देख सकते हैं। मेल फीमेल के साइड से ये देखा जाएगा, मेल के साइड से ये देखा जाएगा। आगे देखिए, तो आगे आपका कुछ नहीं है, बस यानी कि यही सारा डिटेल दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। देखिए सपिंडा रिलेशंस, अगर वैलिड रिलेशन लिख रहे हैं तो सेक्शन 17 आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसमें सप्तपदी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब तक सप्तपदी कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं होगा तब तक मैरिज वो सही नहीं मानी जाएगी, यानी कि वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा है। अगर और कोई दूसरी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।